सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो इस वीडियो में हम जीके के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे और कई स्टेट पीसीसी एग्जाम में पहले भी ये पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी इसके आने के बहुत चांसेस हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, बल्कि इन क्वेश्चन से जुड़े हुए और भी कई चीजें देखेंगे जो एग्जाम रिलेवेंट होंगी। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दें, और वीडियो समाप्त होने के बाद इसके अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो पहला क्वेश्चन है, विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर्स ऑन आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट, यानी गूजबम्स व्हेन वी कोल्ड और फ्राइटेड। तो इसका मतलब है कि हमारे स्किन का कौन सा मसल है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन से गूजबम्स आते हैं। तो गूजबम्स क्या होते हैं? जब भी आप देखे हो कभी, हम लोग कभी जैसे कुछ इवेंट हो, जैसे कि 26 जनवरी होते हैं, तो वहां गया हूं कभी, तो वहां सब एक साथ हजारों लोग आते हैं, जन गण मन जैसे कि हमारे राष्ट्रगान गाते हैं, तो एक जो होता है ना गूजबम्स, हमारे जो शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, तो उसी को गूजबम्स बोलते हैं। ये फीलिंग आपने आया हुआ देखा हो, चेक किया हो तो उसी को गूजबम्स बोलते हैं। तो किस मसल कारण आते हैं? तो इसका आंसर है एरेक्टर पीली। तो पहले तो क्वेश्चन पूछेगा आपको ये गूजबम्स आते किस लिए हैं, तो ये मसल्स कारण आते हैं। तो उस मसल का नाम क्या है? उस मसल का नाम है एरेक्टर पीली। फिर ऑप्शंस में एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर लेयर होता है स्किन का, आउटर लेयर यानी कि बाहरी परत होती है त्वचा का, जो निर्माण करती है त्वचा का। फिर है कोलाजन। तो यह एक प्रोटीन ही है जो हमारे शरीर में काफी मात्रा में पाई जाती है। यह नसों, त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों में पाई जाती है। फिर इलास्टिन। तो इलास्टिन नाम ही से लग रहा है इलास्टिसिटी, यानी कि रबड़ की तरह हो गई है। तो यह भी एक प्रोटीन ही है जो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू में लचीलापन लाती है। इसका इलास्टिन इसका मतलब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन में जुड़ी हुई थैली को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है कायकुम, यानी कि इसका आंसर है शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस। तो इसका आंसर हेपेटाइटिस सी का आज तक कोई वैक्सीन निकला नहीं है। हेपेटाइटिस बी, डी, ए सबका यहाँ पर निकल चुका है वैक्सीन, बट हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन निकला नहीं। जैसे अभी चल रही कोरोना, तो अभी उसका वैक्सीन अभी तक बना नहीं है और पता नहीं कब तक बनेगा ये। तो उसी टाइप से हेपेटाइटिस सी भी है, इसका वैक्सीन आज तक बना नहीं है, इसे याद रखिए, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों का एज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है उसे हम सेनोजोनिक एज ऑफ मेमल्स कहते हैं। तो इससे क्यों हो जाता है एज ऑफ मेमल्स? तो इस एरा में मेमल्स यानी कि स्तनधारियों का एरा कहा जाता है, क्योंकि उस समय सबसे बड़े जानवर स्तनपायी जीव होते थे, इसलिए इसे सेनोजोनिक कहते हैं। फिर ऑप्शन है पेलोजोनिक, मेसोजोनिक और नियोजोनिक। तो ये जो आप में देख रहे होंगे स्टार्टिंग में इसका मेसोजोनिक, पालाजोनिक, नियोजोनिक, तो ये नाम ही इसका मालूम पड़ जाएगा। नियोजोनिक मतलब कि ये नवजीवी है। फिर मेसोजोनिक यानी कि मध्यजीवी है। फिर है नियोजोनिक यानी कि नवजीवी है। तो पेलेजोनिक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, यह पृथ्वी पर परिवर्तन का एक शानदार समय था। यह समय एक महाद्वीप के टूटने और दूसरे के निर्माण होने के साथ शुरू हुआ था, यह पेलेजोइक। फिर है मेसोजोइक। तो मेसोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, और एज ऑफ कॉनिफर्स, यानी कि जैसे पेड़ होते हैं ना, कोन टाइप से होते हैं, उसे एज ऑफ कॉनिफर्स कहते हैं, और एज ऑफ रेप्टाइल्स भी इसे कहते हैं, मेसोजोइक को। फिर है न्यूजोइक। तो जब डायनासोर जब विलुप्त हुए थे, तो न्यूजोइक सामने आए थे। ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि आफ्टर डायनासोर कौन सा एज आया था? तो इसका आंसर होगा नियोजोइक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट ए जोविन प्लैनेट। तो जोविन प्लैनेट होते क्या है? वो जोविन ग्रह वो होते हैं जो मूल रूप से गैसों को बने होते हैं, जिसका कोई भी ठोस सतह नहीं होता है। ये ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो इसका आंसर है मार्स। तो बाकी तीनों जो भी है, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। तो फिगर हम देख सकते हैं आप, ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे जोविन प्लैनेट हैं और बाकी नहीं है। फिर है आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि अभी जो है किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है? तो आपका आंसर होगा ये सैटर्न के पास है, ये 82 है, और जुपिटर के पास
79 है। तो पहले जुपिटर के पास होती थी, लेकिन अब ये सैटर्न के पास हो गई है। तो अब सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which chemical law proposes that soft drink and soda bottles are sealed under high pressure to increase the solubility of CO2? तो इसका आंसर है हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो हेनरी के अकॉर्डिंग CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेयजल और सोडा की बोतलों को उच्च दबाव पर सील किया जाता है। इसलिए जब भी आप देखते हैं बोतल खोलते होंगे तो निकलती है प्रेशर के साथ, उसी ये हेनरीज लॉ के कारण ही होता है। तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू सी, जहां पर P इक्वल टू है पार्शियल प्रेशर और C इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस है। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। तो इसका आंसर है ये रेडिएशन के कारण होती है, जो हीट पहुंचती है सन से अर्थ पर, यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर आती है, ये रेडिएशन के कारण होती है। ये फिगर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर हो रही है, रेडिएशन के कारण पहुंच रही है यहाँ पर। फिर एक कंडक्शन, तो कंडक्शन में क्या होता है, जब हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, जब टच होती है तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन के कारण। फिर एक कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में क्या होती है, जो वेदर हमारा चेंज होता है इसी कारण होता है कन्वेक्शन। तो आपसे पूछ लेता है कि जो हमारे वेदर चेंज होती है वो कौन सा फेनोमेना कारण होती है, तो कन्वेक्शन कारण होती है। इसमें क्या होती है, जो हॉट हेयर ऊपर जाती है और जो कूल है वो नीचे आती है, जिस कारण से बारिश होती है और बहुत सारे वेदर के डिफरेंट होते हैं फेनोमेना, कन्वेक्शन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द केसरी हिंद गोल्ड मेडल बाय ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर है राजा राम रवि वर्मा। तो इनको दिया गया था केसरी हिंद गोल्ड मेडल बाय ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। तो पहले क्या होता था, 1900 से लेकर 1950 तक हमारे पहले तो ये भारत रत्न होते नहीं थे और ये ब्रिटिश से गुलाम भी थे हम लोग, तो उस टाइम में केसरी हिंद दिया जाता था, जो कि बहुत ही हाईएस्ट मेडल था, उन दिया जाता था लोगों को। तो ये राजा रवि वर्मा इनको इंडियन पेंटर थे, इन्हें दिया गया केसरी हिंद। ये मिला था हमारे गांधी जी को भी 1915 में, मिला था ये गांधी जी को, लेकिन इन्होंने लौटा दिया था ये 1919 में, क्योंकि वो जालियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने लौटा दिया था। और अभी एक और इंसान थे जो लौटाए थे इन्हें, वो अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जो उन्हें भी 1915 मिला था ये नाइटहुड की उपाधि, लेकिन उन्होंने जालियांवाला हत्याकांड के बाद इन्हें लौटा दिया था। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the constitution of India, panchayat at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding, इसका आंसर है 20 लाख से अधिक की आबादी में ये नहीं हो सकते हैं। तो जो 1992 में 73rd अमेंडमेंट होते हैं, उसमें 3 जो टायर थे वो पंचायत के बने थे, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसी ब्लॉक लेवल को बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट लेवल यहाँ पर है। तो इसमें अगर 20 लाख से अगर ज़्यादा की आबादी नहीं है किसी राज्य में, तो वहां पर ये नहीं हो सकती है, मतलब वहां पर बात नहीं, मतलब कि वहां पर पंचायत नहीं बन सकती है। तो इसे याद रखिएगा। फिर ये जो पंचायत थी ये 73rd अमेंडमेंट हुई थी, ये याद रखिएगा। फिर इसे ये कौन से आर्टिकल में आती है, तो ये 243 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आती है ये। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट किया गया था ये। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि नेशनल पंचायती डे कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को हमारा नेशनल पंचायती डे मनाया जाता है, इसी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टैपिंग ऑफ फोन कॉल्स इन्फ्रेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। तो जो फोन का टैपिंग होता है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21 के अंदर ये आता है, ये इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टैपिंग ऑफ फोन कॉल्स। फिर आर्टिकल में यहाँ पर आर्टिकल 24 है, तो आर्टिकल 24 होती है चाइल्ड लेबर से संबंधित है, ये आर्टिकल 24। फिर आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 में जो होता है ये जो गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए लोगों के लिए विशेष अधिकार प्रोवाइड करता है, ये आर्टिकल 22। फिर आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 जो है ये राइट टू रिलीजन के अंदर आता है, ये आर्टिकल 25। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को
लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। और अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर जाइए, वहां पर आपको कॉम्पिटिशन स्टडी 360 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाइए और आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। सो थैंक यू।